और इनके जितने भी समस्त टीम हैं, हमारे संत महापुरुष जो आज आपको वाणी से निहाल करने के लिए पहुँचे हैं, जिन संतों महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणियों से आपको निहाल कराया गया। और हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता संत सुरेश दास जी यहाँ पर सुबह से यहीं पर हैं और संत जी मंगलदास जी एक साथ रहते हैं। संत पूर्णदास जी भी इनके साथ सेवा करते हैं और साथ निभाते हैं। और सेक्रेटरी साहब बड़ा तन मन धन से हर स्टेज पर बहुत अच्छा संचालन करते हैं। पूजनीय संत जैनदास जी महाराज जी ने देखिए आपको कितनी मधुर वाणी से संत कबीर महाराज जी की वाणी से जोड़ा है। और हमारे संत जो 100 वर्ष के हो चुके हैं, संत मानदास जी महाराज मणका, तो मैं अभी धीर से, बराड़े से और गांव रिटाड़ी से सत्संग के बीच में जा जाकर कहीं कोठी का मुहूर्त, कहीं बच्चे का जन्मदिन, और उन्होंने भी अपने अपने घरों में सत्संग करवाया हुआ है। और आज बराड़े के अंदर भी, सडौरे के अंदर भी बहुत बड़ा जाम था कि वो रैलियाँ, किसी न किसी पार्टी की रैली 100, 200 या 300 व्हीकल से कम नहीं थी। तो हमें कहीं ना कहीं बदल बदल कर रोड आना पड़ा। तो आपके बीच में कम से कम आना तो 1 बजे, 12:30, तो क्या करें कि बीच में जो कोई रैली या कोई जाम लग जाए फिर मुश्किल पड़ जाती है। तो आज जो संत मंगलदास जी ने आज संत मानदास जी को बुलाकर अपने जीवन को धन्य बनाया है, जो गुरु रूप है, बुजुर्ग है समाज के अंदर। और संत पूजनीय संत जैनदास जी महाराज जी ने आपको देखिए 10 नवंबर के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है। हमें कहीं भी समागम का पता लगे उसमें संतों के प्रवचन सुनने के लिए जरूर जाना चाहिए। संत जैनदास जी महाराज दयालगढ़ से जो आपको हर समागम के अंदर निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो आप सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो अपने रिश्तेदारों को 5, 10, 20 को तो जरूर फोन करें कि भाई वहाँ पर सत्संग है। वो भी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का है, जो संत गुरु निरंजन दास महाराज जी के आशीर्वाद से और संत मनदीप दास जी और भी दूर दूर से संत महापुरुष वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपनी मधुर वाणी से वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। और आज गांव सागड़ी की साथ संगत ने संतों का जो मान सम्मान किया, जो प्रचारकों का मान सम्मान किया संत मंगलदास जी महाराज जी के द्वारा, तो आज हमारे गोमती ट्रस्ट से हमारे भाई बैठे हैं। तो जो यहाँ पर जो भी साथ संगत आई हुई है, संत हमारे हसनपुरे से बैठे हैं और भी संत महापुरुष हमारे यहाँ पर बैठे हैं। और संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लालदास की ओर से सत्संग को जो संत प्रवचन कर देता है, जो प्रवक्ता भजन गा देता है, तो उसके ऊपर हमें अमल करना है, वही हमारी सत्संग है। जैसे गुरुओं ने कहा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की सिर माथे के मोड़, सतगुरु राम दयाल जी मोह पर हुए दयाल, डोलन से रखे प्रभु संपरात। आज इन महापुरुषों का आपके ऊपर हाथ भी है और अपनी मधुर वाणी से उन्होंने आपको अवगत भी कराया है। आपको उनका अनुसरण करना है और वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में ग्रहण करना है। आज हमारे मंदिर देखिए संत महापुरुषों को 32 साल आपकी सेवा में हो गए और संत जी कम से कम 70 साल से ये भी सेवा कर रहे हैं। संत मानदास जी महाराज साइकिल पर चलते हैं, बिक्की पर चलते हैं, बसों में चलते हैं। ऐसे महापुरुषों को बलियारी जाते हैं जिन्होंने समाज को जगाया है। हम भी इन संतों महापुरुषों को ऐसे कैसा देख रहे हैं कि देखिए इनकी उम्र 100 वर्ष के करीब हो चुकी है। तो ऐसे महापुरुषों को हम बलियारी जाते हैं जो मणका गांव से नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ये जगह तय करते हैं कि भी कहाँ ठहरना है और कहाँ संदेश देना है। तो संत महापुरुष संत मेघदास जी महाराज, उनका तो जो लाइव प्रोग्राम होता है वो सभी संतों का मान सम्मान अपने लाइव प्रोग्राम से सभी संतों का मान सम्मान करते हैं। वो अपनी मधुर वाणी से समाज को बहुत अच्छा चेतन करते हैं
कि आपको किस तरह अपनी जमीन जायदाद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और संत मेघदास जी महाराज संतों के मुख से जो वचन निकलते हैं वो सबके सुधार के लिए निकलते हैं, सर्व मानवता के लिए सुधार के लिए निकलते हैं। जैसे गुरु रविदास जी ने अपने दोहे के अनुसार कहा कि हंसा हीरा छाट के करें आन की आस, तेन दो जग जाएंगे सब वाक्य रविदास। देखिए गुरु की पैर सासंग जी, समय तो बहुत हो चुका है। वैसे तो हमारे संतों ने बहुत से आपको प्रवचन सुनाए, उन्हीं के ऊपर आप अमल कर लें। पर इस दोहे के साथ मैं आपको संबोधन करना चाहता हूँ इन संतों महापुरुषों के आशीर्वाद के द्वारा। ये जो हीरा सा जीवन ये हमें मिला है, ये अनमोल जीवन है। इस अनमोल जीवन को इन संतों से वाणी प्राप्त करके और टीचर सवाल जो हमारे हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करके और जिन माता पिता से हमने जन्म लिया है उनकी आज्ञा में रहकर और समाज में रहनी बहनी हम अपनी अच्छी करें तो जो समाज भी आपको अच्छा कहे, अपनी रहनी बहनी में रहकर हमें अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जो कहे कि माता पिता भी, हमारा बेटा हमारी बेटी बहुत अच्छी है, और समाज भी कहे, टीचर भी कहे, गुरु भी कहे, और जिस आध्यात्मिक गुरुओं के हम मनन करते हैं, गुरुओं की वाणियों के द्वारा, संतों की वाणियों के द्वारा जो संत प्रवचन कर रहे हैं, तो मैं सभी बच्चों से भी कहूँगा जो 2-4 बैठे हैं, तो देखो लड़कियां बैठी हैं, तो इनसे विनती है कि वो बच्चे अपने आसपास के बच्चों को शिक्षक की तरफ, गुरु जी के नीति नियम की तरफ, माँ बाप से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें और स्कूल भेजकर अपने मंदिर में जरूर जाएं और मंदिर में जाकर सामाजिक कार्य जरूर करें। तो गुरु की पैर सासंग जी, सामाजिक कार्य भी तभी होंगे जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, धार्मिक वृत्ति से जुड़ेंगे और आप उनको लेकर जाएं। और जो बच्चे नौकरी पढ़ लिख कर लग जाते हैं उनको अपने माता पिता को तीर्थवर्त कराना चाहिए। आप देखते हैं कि श्रवण कुमार पैदल अपने माता पिता को तीर्थवर्त कराते थे, तो क्यों ना आज हमारे पास बसों के देने के लिए किराया भी है, अपने पास मोटरसाइकिल भी है, अपने माता पिता को बैठाकर हमें सत्संग भी ले जाना चाहिए। और कहीं भी हम रिश्तेदारी जाएं या कहीं भी जाएं, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाएं और उनका मान सम्मान प्राप्त करें और उनको मान सम्मान दें। तो जैसे गुरु जी ने अभी दर्शाया कि अक्सर हीरा छाट के करे अन्न की आस, एक और दो जग जाएंगे सब वाक्य रविदास। ये हम जब एक गुरु की शरण में रहकर और एक के बनकर जो हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और संत समाज का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो एक को मानिए, एक को जानिए, तभी हमारा उद्धार होगा। तो संत शिरोमणि रविदास जी ने एक को मानकर अपने सीना चीर के 4 जीवों के जिन्हों दिखा दिए, सोने का, चांदी का, तांबे का, सूत का, और पानी के अंदर पत्थर करा दिए और अपनी कटौती के अंदर कंगन तक दिखा दिए, पूरा ब्रह्मांड तक दिखा दिया। गुरु रविदास जी की भक्ति का प्रताप कुरानगढ़ सामने जाकर देखिए, वहाँ पर चरणछू गंगा चला दी। आप कपाल मोचन जाकर देखिए, जो गुरु रविदास महाराज जी, संत मानदास जी महाराज जी, इन महापुरुषों की 100 वर्ष की आयु को देखते हुए इनसे पहले वो वर्ग कुई वहाँ पर स्थापित है। संतों ने खोज की और उस कुई को संत शिरोमणि गुरुदास जी की चरणछू भूमि बताया गया कि जब गुरु रविदास जी बनारस से पंजाब गए तो वहाँ गुरु रविदास जी 2 दिन ठहर के गए और उन्होंने खड्डा खोद के वहाँ पर अमृत धारा चलाई और वहाँ पे जल ग्रहण किया, जो आज उस अमृत पान को साथ संगत अपने घरों में ले जाती है। जैसे कुरानगढ़ से लेती है, जैसे हरिद्वार से लेती है, हेमकुंड से लेती है, इसी तरह संत शिरोमणि गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन से एक ऐतिहासिक स्थान से सत्संग भी प्राप्त करके आते हैं और उसके साथ शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। आंखों की रोशनी के लिए लेंस भी डाले जाते हैं और भी गरीब कन्याओं की शादियों का भी वहाँ पर इंतजाम है। जो बच्चे अपने माँ बाप के पैसे बचाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डेरे के अंदर जरूर शिक्षा ग्रहण करें। जो हमारे संत जी ने भी दर्शाया और हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी दर्शाया और सभी जानते हैं कि आप लोग उस डेरे के पक्के सेवक हैं। जो एक एक मुट्ठी आपके लंगर की जाती है। गांव सागड़ी की साथ संगत मुझे अभी रमेश जी बता रहे थे
कि गांव की साध संगत कितना प्रेम करती है, कितना दान करती है इस एरिए की। कि जो राशन जो लंगर जाता है, वो लंगर जो चलता है, 450 बच्चे अभी एनसीसी के हमारे पास टीके गए 6 तारीख से लेके 17 तारीख तक। एनसीसी के बच्चे जो जहाँ भी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर कैंप लगते हैं, एनएसएस के कैंप लगते हैं, स्काउट के कैंप लगते हैं। वहाँ पे 500, 600 बच्चे आपके डेरे में रहकर रहते हैं। उसमें कोई जात बिरादरी की बात नहीं। वो सरकार की जो हम नौकरी करते हैं, सरकार के अंदर पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करते हैं, एनसीसी की भी जरूरत पड़ती है, स्काउट की भी जरूरत पड़ती है, और एनएसएस के कैंप जो लगते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य भी बनता है। तो हम अपने मंदिर से प्रेरणा लेकर समाज में आगे खुद भी प्रेरणा देकर अपने जीवन को धन्य बनाए। तो समय को देखते हुए जैसे जगत गुरु रविदास जी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वार्थ की सेवा सो प्रभु मिलन की आज संत मंगलदास जी ने यहाँ पर गुरुबाड़ियों का निवास कराकर यहाँ पर इस पावन भूमि पर लोगों के दुखों के निवारण होंगे। इस पावन भूमि के ऊपर, पावन धारा के ऊपर संतों के चरण पड़े। इस पावन भूमि पर आकर साफ सफाई जरूर करें। ये अपना ही पैलेस होगा मेरे हिसाब से, तो अपने ये पैलेस अपना ही है। इस पैलेस में आकर जैसे आज मैट भाई इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसी तरह इस पैलेस में जैसे मंदिर में पोछा लगाते हैं, इसी तरह आप मंदिर में ये ना सोचे कि पंचायती है, ये आपकी धरोहर है। इस धरोहर में एक एक गमला अपने परिवार की तरफ से भी लगा सकते हैं और उसमें पानी भी दे सकते हैं। तो उस गमले के अंदर पैलेस का नाम क्यों पैलेस रखा गया कि उसकी साफ सफाई रखना, मंदिर का नाम मंदिर क्यों रखा गया, अपने इस पावन मंदिर को शुद्ध रखना, पहले तो अपनी देह को शुद्ध रखना, अपने मन को स्वच्छ रखना। तो अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए आपको नाम दान लेना पड़ेगा और नाम जपना पड़ेगा। इन महापुरुषों का आशीर्वाद भी प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे गुरु जी ने कहा कि तन मारो मत मारो, साधो सकल सिर कल्फी डालो गया कि वाह का नाम फकीर। तो ऐसे संतों महापुरुषों से प्रवचन सुनकर और इनके वचन को ग्रहण करके हमारा तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, आत्मा भी पवित्र होती है और धन भी पवित्र हो जाता है। इस पावन भूमि पर आकर गांव सागरी की साथ संगत और भी दूर दराज की साथ संगत, यहाँ पर हम तो चाहें कि महीने 2 महीने में संत जी प्रोग्राम करते रहे, किसी न किसी संत को संतों का मान सम्मान किया और संत मंगलदास जी का गौरव बढ़ाया, अपनी नगरी का गौरव बढ़ाया। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर, जैसे संत जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज संत मंगलदास जी ने संत मानदास जी मनका वाले संत जी को बुलाकर और सभी संतों के दर्शन कराए। आज नाम तेरो आरती कहे रविदास, कहे रविदास, कहे रविदास। नाम तेरो आरती कहे रविदास, कहे रविदास, कहे रविदास। नाम तेरो आरती कहे भजन मुरारी। नाम तेरो आरती भजन मुरारी। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। कहे रविदास, कहे रविदास। नाम तेरो आरती कहे रविदास, कहे रविदास, कहे रविदास। नाम तेरो आरती कहे रविदास। नाम तेरो आसरो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो आसरो, नाम तेरो केशरो दे छिटकारी। नाम तेरो
कसी जप नाम रे तुझे का उचारे कसी जप नाम रे तुझे को उचारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास कहे रविदास कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेज ने माही पसारे नाम तेरो तेज ने माहे पसारे नाम तेरे जोत लगाई नाम तेरी जोत लगाई भयो उजियारो पवन संगदारे भयो जियार भवन सगलारे कहे रविदास कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास कहे रविदास कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो धारा नाम भूल मारा नाम तेरो धारा नाम फूल माला हारे अखारे सकल पसारे सकल जुटारे तेरो किया तुझे गिरोले हो तेरो किया तुझे किया को नाम तेरा तू ही जबर दुलारे नाम तेरा तो ही चमर डुलारे कहे रविदास कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास कहे रविदास कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास दस अठ चारों खानी दस अठ सठे चारे प्राणी ये वर्तने सकल संसारी यह वरदानी है सकल संसारी कहे रविदास जी नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती सत्य नाम है हरि मोह गतिहारे सत्य नाम है हर भोग तिहारे कहे रविदास कहे रविदास जो बोले सो निर्भय शिवदास महाराज की जय गरीब निवार की सुइया मेरा माथे चदल रे जाकी छोड़ जग तो लागे तापे तू डरे नीच चौंक करे मेरा गोविंद काहू तेरा डरे ना